ये विषय का नाम है मुक्ति का उपाय। तो इसमें एक कथा के माध्यम से महाराज जी ने अपने को बात बताई। ये कथा है कोई अमरकंटक तीर्थ की, जिसमें सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। तो इनका पुत्र भी नहीं था और इनके पास धन का भी अभाव था, तो बहुत दुखी रहते थे। तो एक दिन ये जब काफी दुखी थे तो इनकी पत्नी ने इनको ये बातें कुछ कही। वो मैं बातें पढ़ रहा हूँ, पृष्ठ संख्या 821 साधन सुधा सिंधु में। तो उनकी पत्नी का नाम था सुमना। सुमना तो बोली, प्राणनाथ आप चिंता को छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। ये स्त्री पुत्र और धन की चिंता तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। इस संसार में ऋण अनुबंध से, अर्थात किसी का ऋण चुकाने के लिए और किसी से ऋण वसूल करने के लिए ही जीव का जन्म होता है। माता पिता स्त्री पुत्र भाई मित्र सेवक आदि सब लोग अपने अपने ऋण अनुबंध से ही इस पृथ्वी पर जन्म लेकर हम प्राप्त होते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी ऋण अनुबंध से ही प्राप्त होते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि संसार में शत्रु मित्र और उदासीन ऐसे 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। अब ये पुत्र बता रहे हैं, कहते 3 प्रकार के होते हैं, शत्रु मित्र और उदासीन। शत्रु स्वभाव वाले पुत्र के 2 भेद हैं। पहला, किसी ने पूर्व जन्म में दूसरे से ऋण लिया पर उसको चुकाया नहीं, तो दूसरे जन्म में ऋण देने वाला उस ऋणी का पुत्र बनता है। दूसरा जो बताया शत्रु स्वभाव वाला, वो बता रहा है कि किसी ने पूर्व जन्म में दूसरे के पास अपनी धरोहर रखी, पर जब धरोहर देने का समय आया तब उसने धरोहर लौटाई नहीं, हड़प ली, तो दूसरे जन्म में धरोहर का स्वामी उस धरोहर हड़पने वाले का पुत्र बनता है। ये दोनों ही प्रकार के पुत्र बचपन से माता पिता के साथ वैर रखते हैं और उसके साथ शत्रु की तरह बर्ताव करते हैं। बड़े होने पर वे माता पिता की संपत्ति को व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं। जब उनका विवाह हो जाता है तब वे माता पिता से कहते हैं कि यह घर खेत आदि सब मेरा है, तुम लोग मुझे मना करने वाले कौन हो। तो अब देखो, अब इसमें अपने क्या है कि हम दोष उनको देते हैं कि देखो इन्होंने ऐसा किया। ये नहीं पता कि ये पूर्व जन्म पिछले जन्म के जो है ना, ये ऐसा किया था तो ऐसा हुआ। तो कह रहे हैं कि तुम लोग मुझे मना करने वाले कौन हो। इस तरह वे कई प्रकार से माता पिता को कष्ट देते हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद वे उनके लिए श्राद्ध तर्पण आदि भी नहीं करते। अब बता रहे मित्र स्वभाव वाला जो पुत्र है, कहते मित्र स्वभाव वाला पुत्र बचपन से ही माता पिता का हितैषी होता है। वो माता पिता को सदा संतुष्ट रखता है और स्नेह से मीठी वाणी से उनको सदा प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। माता पिता की मृत्यु के बाद वह उनके लिए श्राद्ध तर्पण तीर्थ यात्रा दान आदि भी करता है। तीसरा बता रहे हैं उदासीन स्वभाव वाला। उदासीन स्वभाव वाला पुत्र जो है वो सदा उदासीन भाव से रहता है। वो ना तो कुछ देता है ना कुछ देता है। वो ना रुष्ट होता है ना संतुष्ट, ना सुख देता है ना दुख। तो ये जो है उदासीन स्वभाव वाला, इसका बताया कि ये कौन होता है, ये किस कारण से जो है ये आता है। तो नीचे लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति किसी संत की खूब लगन से सेवा करता है, अंत समय में किसी कारण से संत को उस सेवक की याद आ जाए तो वह उस सेवक के घर में पुत्र रूप से जन्म लेता है और उदासीन भाव से रहता है। तो ये पहचान है, कोई उदासीन स्वभाव वाला अगर पुत्र हो तो समझो ये पिछले जन्म में कोई संत है, संत। तो वो कह रहे हैं इस प्रकार जैसे पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही माता पिता पत्नी पुत्र भाई आदि और नौकर पड़ोसी मित्र गायें भैंस घोड़े आदि भी 3 प्रकार के शत्रु मित्र और उदासीन होते हैं। इन सब के साथ हमारा संबंध ऋण अनुबंध से ही होता है। अब इसी में आगे महाराज जी 822 नंबर पेज में कह रहे हैं कि इस कथा में विशेष बात यह आई है कि संसार में किसी का ऋण चुकाने के लिए और किसी से ऋण वसूल करने के लिए ही जन्म होता है, क्योंकि जीव ने अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया है। लेन देन का यह व्यवहार अनेक जन्मों से चला रहा है और इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। संसार में जिनसे हमारा संबंध होता है वे माता पिता स्त्री पुत्र तथा पशु पक्षी आदि सब लेन देन के लिए ही आए हैं। अतः मनुष्य को चाहिए
कि वह उनमें मोह ममता ना करके अपने कर्तव्य का पालन करे। दूसरे अध्याय के 52 नंबर श्लोक की 53 नंबर श्लोक के प्रशिष्ट भाव में महाराज ने ये बात बताई थी, सांसारिक मोह को खत्म करने का जो बात बताई थी कि कल्याण का उद्देश्य हो, स्वार्थ का संबंध ना हो, तो वो सांसारिक मोह से तर जाता है। तो इसी तरह से बताया कि मनुष्य को चाहिए कि वो उनमें मोह ममता ना करके अपने कर्तव्य का पालन करे, केवल सेवा का संबंध रखे, अर्थात उनकी सेवा करे, उन्हें यथाशक्ति सुख पहुंचाए। यहाँ यह शंका हो सकती है कि अगर हम दूसरे के साथ शत्रुता का बर्ताव करते हैं तो इसका दोष में क्यों लगता है, क्योंकि हम तो ऐसा व्यवहार पूर्व जन्म के ऋण अनुबंध से ही करते हैं। तो इसका समाधान यह है कि मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः अपने विवेक को महत्व देकर हमारे साथ बुरा व्यवहार करने वाले को हम माफ कर सकते हैं और बदले में उससे अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तो मनुष्य शरीर बदला लेने के लिए नहीं है, प्रत्युत जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त होने के लिए है। अगर हम पूर्व जन्म के ऋण अनुबंध से लेन देन का व्यवहार करते रहेंगे तो फिर हम कभी जन्म मरण से मुक्त हो ही नहीं सकेंगे। लेन देन के इस व्यवहार को बंद करने का उपाय है निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करना, जो कि ये श्लोक कह रहा है। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और बदले में कुछ ना चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार ऋण से मुक्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। अगर मनुष्य भक्त सुवर्थ की तरह सब प्रकार से भगवान के ही भजन में लग जाए तो उसके सभी ऋण समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वह किसी का भी ऋणी नहीं रहता। ये जो श्लोक हमने पढ़ा था भागवतम के एकादश स्कंद का 5वें अध्याय का 41 नंबर श्लोक। तो भगवत भजन के प्रभाव से वह सभी ऋणों से मुक्त होकर सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जी, ये परिसंख्या 821 में मुक्ति का उपाय बताया स्वामी जी महाराज जी ने। नारायण नारायण, राम राम।